आज हम लोग टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हमने ऊपर स्टार्ट में गए विंडो में, तो नया मैंने एक्सेल की फ़ाइल नहीं ओपन की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करोगे जब आप यहाँ से ऊपर से कितने करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कर लो ऊपर से, 8 10 कर लो ऊपर से। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ 8 तक आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करते ही आप लोगों ने जाना है बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे सारा ऑल बॉर्डर कर लेना है, तो वहाँ पे आपका बॉर्डर का आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले दो जो है उनको आप सिलेक्ट कर दोगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेंटर से क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी थोड़ी सी हाइट आपने बढ़ा देनी है। हाइट बढ़ाई तो ये जो टॉप वाली आप रो देख रहे हैं, टॉप वाली रो को सारी को सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज सेंटर कर देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले वाले में आपने यहाँ पे लिखना है DAYS डेज, ठीक है। और इसको कर देना आपने बोल्ड। बोल्ड करोगे, जैसे बोल्ड करोगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेंटर पे ले आना है। और इसका अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पे आपने टॉप पे जाके आपने टेक्स्ट लिखना है, वहाँ पे आपने पीरियड्स लिख देने हैं, ठीक है। जब आपने पीरियड्स लिखने हैं, पीरियड्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइट कर देना है, हाईलाइट में बोल्ड कर देना है, या इसका आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है। अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या चीज़ करनी है, अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। ऐसे विड्थ बढ़ाकर थोड़ी विड्थ बढ़ा देना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर इसको थोड़ा सारा हाईलाइट कर लोगे बैकग्राउंड में तो वो भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे आपने लिख दिया पीरियड्स और इसको हाईलाइट कर दिया। फिर डेज़ के नीचे आपने यहाँ पे डेज़ लिख देने हैं, और यहाँ पे नाम लिखने हैं मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, देन उसके बाद थर्सडे, ठीक है। एक सेकेंड, थर्सडे DAY, फिर देन एंटर, नेक्स्ट में फ्राइडे, फिर नेक्स्ट में सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, ओके। ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, आप चाहो तो आपने इसको सारे को सिलेक्ट करके तो इसको भी बोल्ड कर देना है। अगर आप चाहो तो इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, और जिस फॉन्ट में आपने लिखना है आप उस फॉन्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड में क्लिक करना है, हाँ जी, तो फिर इसको क्या करना है, आपने इसको भी सिलेक्ट करके अगर आपने इसका बैकग्राउंड में चेंज करना है, कुछ भी आप करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइट कलर आप दे दें, वो बेटर रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे टॉप पे आएंगे, तो टॉप पे आपने लिखना है कि जो टाइम होगा वो टाइम कहाँ तक इसका चलेगा। तो ये आपका पीरियड कौन सा होगा, फर्स्ट पीरियड होगा, आपने लिखना है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कितना टाइम होगा, यहाँ पे Alt + एंटर आपने क्लिक करना है, क्योंकि आपने मल्टीपल लाइंस यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो 9 AM, Alt एंटर 2, Alt एंटर 10 AM, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसकी थोड़ी विड्थ और बढ़ा देंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप क्या करें, बोल्ड कर लें, और अगर आप चाहते हैं इसको साथ में सेंटर पे लाना होगा, यहाँ पे सेंटर में ले आएँ, ठीक है। अगर टॉप पे लिखना है टॉप पे, या सेंटर पे ऐसे ले आएँ, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद आपने देखो, और लिखने के बजाय आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेना है इस सारे पे। और यहाँ पे एक अगर जैसे आप क्लास ले रहे हैं, क्लास लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रेक भी तो चाहिए होगी, तो आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेंटर कर देना है। मर्ज सेंटर के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रेक। जैसे आप ब्रेक लिखते हो तो ब्रेक में आपने क्या लिखना है, अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये आपका थोड़ा स्लाइड में आए, वैसे आप लिख सकते हो इसको ऐसे, और इसको सेंटर पे ले आओ, और इसका फॉन्ट चेंज कर लो, जो भी आपने रखना है, ठीक है। फॉन्ट चेंज करने के बाद आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ किया और थोड़ी इसकी विड्थ कम कर ली,
ठीक है, ये आ गया आपका ब्रेक। फिर आपने इस सारे को ही कंट्रोल प्लस सी कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल वी, नेक्स्ट में कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, इधर भी कंट्रोल वी, फिर इधर भी कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी, इधर भी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी। अब देखो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या है, टाइम चेंज करना है। यहाँ पे क्या आएगा 10 AM टू 11 AM, फिर 11 AM टू 12 AM, ठीक है, 12 नून कर लो यहाँ पे, 12 नून। फिर उसके बाद इसकी आपको विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सारी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 12 नून टू, या अगर आपने टाइम थोड़ा कम करना है, आप टाइम कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे 30 मिनट्स का पीरियड ले लो, 30 मिनट्स का। फिर 9:32, यहाँ पे क्या आएगा 10:20, ठीक है। फिर 10:22। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे 10:22 10:50 हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे यह आएगा आपका 10:50 टू 11। ये कितना आ गया, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सारा। तो आपने बच्चा टाइमिंग जो होगा थोड़ा सारा देख लेंगे कि टाइमिंग में मिस्टेक ना हो, क्योंकि अब जैसे है यहाँ पे मेरी मिस्टेक बीच में हो जाती, बाद में कोई कमेंट सेक्शन पे लिखता कि सर आपका यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसीलिए मैं यहीं पे करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 30 मिनट्स की रख लिया हम क्लास, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 11 से 11:30, ठीक है। फिर 11:30 टू 12 नून, ठीक है। फिर उसके बाद 30 मिनट्स की आप ब्रेक ले लो। फिर आपके पास 12:30 में यहाँ पे स्टार्ट होगी क्लास, 12:30 से 12:30 PM, ठीक है, 1 PM तक। फिर 1 PM से 1:30, ठीक है। फिर उसके बाद 1:30 से 1:30 से, इसको चेंज करेंगे साथ में, यहाँ पे PM है, ये PM लिखेंगे, 1:30 PM टू 2 PM, ठीक है। तो 2 PM के बाद ये यहाँ पे आपने लिख देना है, इसमें पूरे को मर्ज कर दो, ठीक है। जैसे आप मर्ज करना चाहोगे इसको मर्ज कर दो और यहाँ पे लिखो ऑफ, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। और इस पूरे को सिलेक्ट करके अगर आपने इसका एंगल वगैरह चेंज करना है तो आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी आपने जो भी टाइम लिखना है कि ये मंडे को पहला कौन सा आएगा, हिंदी, ठीक है, इसको लिख लो हिंदी। फिर लिखो मैथ्स, फिर इंग्लिश, ठीक है, फिर साइंस, फिर SST, फिर आपका आ गया जनरल नॉलेज, फिर लैब। जनरल नॉलेज के बाद या आप इसको जनरल नॉलेज को आप GK भी लिख सकते हैं, GK, फिर लैब, देन कंप्यूटर, ठीक है। तो आप ऐसे जो है अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल वापस मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ।